इससे पूर्ववर्ती क्लास में अपन ने चर्चा की थी एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अपन ने 4 महत्वपूर्ण नियम बताए थे। उस नियमों के तहत सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब, कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनता। अभी जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होती है, या इसमें एस या यस होता है, ये इसकी पहचान होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब अपन ने इसको पहचान लिया फर्स्ट फॉर्म एस या यस से, तो इसके साथ में हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी ऑब्जेक्ट है इज, एम और आर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? इज, एम, आर। जैसे एज एग्जाम्पल, सी राइट्स ए लेटर। सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और वर्ब में क्या दे रखा है? एस। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस दिया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर के आओ? सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? ए लेटर। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनेगा। लेटर कैसा है? सिंगुलर, तो इसमें क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब इज। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है कि पैसिव में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। तो राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है? अपनी तरफ से बाय लगाओ। बाय लगा करके हमारे पास प्रोनाउन क्या है? सी। सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर। तो ये तरीका है इसको बनाने का। तो जैसे पहचान हो गई अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या दिया होता है? इज, एम, आर प्लस की दिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इससे पहचानते हैं। जिसमें इज, एम, आर प्लस की दिया की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी दिया हुआ है, तो इसमें हम काम में लेंगे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, सी इज कुकिंग फूड। इज कुकिंग किस में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सी सब्जेक्ट, कुकिंग वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ जाओ? सब्जेक्ट के पास। तो क्या हो जाएगा? फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। तो इसका तरीका हो गया कंटिन्यूस टेंस का। क्या लगाएंगे कंटिन्यूस टेंस में? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, और सबके साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है अपने पास? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी पहचान होगी। जिसमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसमें क्या करेंगे? हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव को किसमें बदल देंगे? हैज बीन में। और किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नंबर के आधार पर। सी हैज लॉस्ट हर पर्स। उसने अपना पर्स खो दिया। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? सी सब्जेक्ट, लॉस्ट वर्ब, हर पर्स। तो हर पर्स हैज बीन लॉस्ट बाई हर।
इस प्रकार से हम इसके एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसका पैसिव नहीं बनेगा। पहली बात तो पूछा नहीं जाता, पूछा जाता तो उसमें आप नो चेंज लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट टेंस का अपन ने बनाया। इसी प्रकार से हमें पास्ट टेंस के भी बना सकते हैं। तो पास्ट टेंस का यही फार्मूला चलेगा। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म, और जिसमें सेकंड फॉर्म होती है उसमें अपन क्या लगा देंगे? वाज और वर। ठीक है, जैसे भी अपन ने एग्जाम्पल बना के देखेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या दिया होता है? वाज वर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जिसमें आईएनजी लगा होता है उसमें क्या लगाएंगे अपन? वाज बीइंग और वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा ही आती है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? इसको पहचान, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसको अपन किस में बदलेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसका पैसिव नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इनका पैसिव नहीं बनेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का भी हो, पास्ट का या फ्यूचर का, इनके साथ में भी कभी भी पैसिव नहीं बनता है। तो ये हो गया अपने बात से पास्ट टेंस के बारे में, इसकी पहचान और इसके रूल्स वही जो प्रेजेंट में थे, वही बीइंग वाला। अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उसकी पहचान होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो सेल और विल, जिसमें सेल और विल आता है, पहचानते हैं। इस सेल और विल में क्या करेंगे? इसको अपन में से सेल और विल इन दोनों के साथ में बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल बी और विल बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूस इसका पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होता है? सेल बी और विल बी दिया हुआ होता है, और इसमें क्रिया की अगर जरूरत पड़ती है तो थर्ड फॉर्म काम में आते हैं। तो सेल बी और विल बी ऑलरेडी दिया हुआ होता है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किससे पहचानते हैं? शैल हैव और विल हैव से। तो जहां शैल हैव और विल हैव आ गया तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन किसमें बदल देंगे इनको? शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तो इसमें दो ही चीज़ है, फ्यूचर इंडेफिनेट, सेल और विल फर्स्ट फॉर्म दी हुई, उसमें सेल और विल के साथ में बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा नहीं। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव और विल हैव है, उसको सेल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये अपने पास तीनों टेंस, और तीनों टेंसों के अपन ने बता दिया इसमें वर्ब कौन सी काम में आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब आती है अपने पास मॉडल्स। कुड, सेल, शुड, विल, वुड, may, must, ought to, need not, ये जितनी भी मॉडल एक्सिलरीज है इन सब के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म।
तो जितने भी मॉडल्स हैं, तो अपन ने सेल और विल अभी पढ़ा था, सेल और विल को भी या मॉडल्स के रूप में माना है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, बी। तो सेल और विल भी मॉडल्स में माने, जितनी भी मॉडल्स एक चल रही है उनके साथ में बी का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, इंग्लिश कैन बी टॉट बाई मी। ये इस प्रकार से हम इसमें बी का प्रयोग करते हैं प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब वाली जो समस्या थी वो अपन ने सोल्व कर दी है। इन रूल्स को याद रखना, बाकी की नेक्स्ट क्लास में।